अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं उनसे गुफ्तारी हूँ कैश नॉलेज सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टे कनेक्ट विद मी। आज हम बहुत ईजी सा सिंपल सा और कूलिंग मेथड का जो है वो लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो लेक्चर को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और टिल, अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम फोल्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फाइल पे और यहाँ पर मैं पहले index.html गेट कर लूँगी। इसी के साथ साथ गाइज हम यहाँ पर index.css को भी गेट कर लेंगे। ओके, और अब इन दोनों के दरमियान इंटरलिंक क्रिएट करते हैं, पर इससे पहले आपने इमेज टैग्स जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपका इमेज टैग्स एब्रीविएशन के थ्रू गेट हो गया है। अब यहाँ पर आपने HTML को CSS को कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर मैं स्टाइल शीट, सो यहाँ पर हम अपनी CSS को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो सिंपल, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ। ओके, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल कि मैं कौन कौन सी क्लासेस जो है वो जनरेट करूँगी। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आते हैं फॉर्म पर, क्योंकि हम क्रिएट ही लॉगिन फॉर्म कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर कोई भी बैकएंड नहीं देंगे, तो फ़िलहाल हम एक्शन को लेके स्किप कर देंगे। सबसे पहले क्या हेडिंग रखनी है, हम यहाँ पर एक HTML लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म लिख देती हूँ। सो इसी के साथ साथ लेबल 4 की क्लास ऐड कर लीजिएगा। बल्कि सॉरी, यहाँ पर हम क्लास ऐड नहीं करेंगे, हमने टैग ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट राइट डाउन कर देंगे, एंटर योर ईमेल। बहुत इजी सा मेथड है और बहुत इंटरेस्टिंग गाइस। इसी के साथ साथ इनपुट टाइप टैग्स। सो क्लास में यहाँ पर जनरेट कर देती हूँ क्लास इनपुट। सो नाउ आई क्लोज दिस हियर। इसी के साथ साथ अगेन गेट अनदर लेबल और यहाँ पर हम इंटर योर पासवर्ड कर देते हैं। इंटर योर पासवर्ड। सो अगेन इनपुट टाइप, अब यहाँ पर पासवर्ड लेंगे हम। और इसी के साथ साथ अगेन यू कैन क्रिएट हियर द क्लास हम एक ही बनाएंगे जो कि है क्लास इनपुट। इसी को यहाँ पर होल्ड करा देंगे। इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू टेक अ रो। इस रो के अंदर क्लास बनानी है अपने फॉर्म ग्रुप की। सो यहाँ पर हम एक इनपुट लेंगे। टाइप हम रखते हैं इसकी चेक बॉक्स। ओके, नाउ यू कैन क्लोज दिस हियर। इसी के साथ साथ यू कैन टेक अ लेबल 4। लेबल 4 में मैं यहाँ पर चेक बॉक्स लिख देती हूँ और यहाँ पर रिमेंबर मी। ओके, इसके जब से बाहर आ जाएंगे गाइस, यू कैन क्रिएट एंकर टैग हेयर, जिसमें हम रेफरेंस को फ़िलहाल एम्प्टी रखते हैं और यहाँ पर हम फॉरगेट पासवर्ड को राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लिंक बना हुआ आ जाएगा। ओके, इस डिप से बाहर आके गेट हियर द बटन। ओके, बटन की क्लास भी क्लास होगी, तो यहाँ पर मैं ग्लास बटन के नाम से
एक क्लास बना लेती हूँ। सो यहाँ पर लॉगिन का बटन आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपका HTML जो है वो वाइंड अप हो जाता है। मूव ऑन दी CSS बहुत इजी सा मेथड था, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग सा और इफेक्टिव सा मेथड है। सो मूव ऑन दी CSS, सबसे पहले आते हैं गाइस बॉडी पर। सो बॉडी को यहाँ पर सेटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो everyone know display is flags, justify content centered, and again align item centered. सो बैकग्राउंड इमेज अपने हिसाब से दे दें, हाइट हम 100 ph रख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड इमेज, जो कि हम इन दी एंड में इसका URL इम्प्लीमेंट कर देंगे। कैन ओपन हियर द कोडेड। इसी के साथ साथ जो भी पिक्चर लेंगे गाइस उसका बैकग्राउंड साइज हम कवर कर देते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन ऑब्वियसली सेंटर्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो मैं बहुत दफ़ा करती रही हूँ। तो बैकग्राउंड पोजीशन इज सेंटर्ड। तो यहाँ पर हम बैकड्रॉप फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसमें हम ब्लर गेट कर लेते हैं लाइक 2px, इट्स क्वाइट ओके। इसी के साथ साथ सैचुरेशन दे देते हैं गाइस। ओके, सैचुरेट में रख देती हूँ 150%। सो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट की जो वैल्यू है वी आर गोइंग टू टेक हियर द 80%, और इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस की वैल्यू है 120%। ठीक है गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली हम सैंस सेरिफ रख लेते हैं। इस फॉन्ट टू गिव एनी तो आप दे सकते हैं। ओके, आप गूगल जो है वो गूगल फॉन्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी और वेबसाइट से भी जो भी आपका रेलेवेंट फॉन्ट है जो आपको अच्छा लगता है वो आप आसानी से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो डिस्प्ले इज फ्लैग्स direction, its column. So the background is RGBA. So value input कर रही हूँ। So I just write it here the value. Okay. So again backdrop filter. Here is implement the blur. Going to provide the value of blur is 7px. Okay, after that we are going to implement padding is 40. Let's close the caps lock. So implement here the width 320px. After that implement here the border radius 10px. Color here, font color is white, और border implement कर देते हैं 1px. solid and RGBA. Okay, here is the border and plus are the color implementation. Move on the next.
फॉर्म के अंदर हमने h1 क्रिएट किया था. So again implement here the text align centered. So the color is white, and the margin bottom is 20 px. After that we are going to create here the anchor tag. So again the color, so color we are going to provide the color code here. So when you hover your mouse तो कलर कॉम्बिनेशन और टैग्स डेकोरेशन को हम डन कर देते हैं. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट साइज बिकम 14 px. इसी के साथ साथ गाइस मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज अ फॉर्म ग्रुप, जिसका अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे. अलाइन आइटम को हम सेंटर ले जाएंगे. एंड देन यू कैन क्रिएट हियर द फॉर्म ग्रुप लेबल. और आपने देखा होगा कि मैं डिटेल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट्स क्रिएट कर रही हूँ. तो जो भी किसी भी हवाले से कोई भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ आपको इंशाल्लाह हर टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी. सो स्टे कनेक्ट रहिएगा ताकि हम हर तरीके की वेबसाइट आपके साथ शेयर कर सकें. सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास इज़ अ ग्लास इनपुट. Here is our class. So implement here the padding is 10 px. After that implement here the margin 10 px then 0. इसी के साथ साथ border implement कर देते हैं none. outline को भी हम none कर देते हैं. background, बैकग्राउंड में हम RGB इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हियर इज़ द कलर. लास्ट वन द लीस्ट अल्फा के अंदर हम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द वैल्यू इन 0 क्योंकि हमें ओपेसिटी लो चाहिए, लाइट चाहिए. दैट्स व्हाई फॉन्ट कलर बिकम अ वाइट. Just recorrect this. Okay, I'm gonna change this color. Okay, fine. इसी के साथ साथ move on the next property. So here is the border radius. Implement here the 5 px. Again move on the glass input class. Okay. और यहाँ पर do you remember हमने एक टाइप क्रिएट करी है चेक बॉक्स की. इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे. Okay, now it's look like that. So सबसे पहला यहाँ पर विड्थ हम करते हैं ऑटो. इसी के साथ साथ मार्जिन राइट साइड हम 10 px रख देते हैं. Okay, move on the next property is a button. So again implement here the width is 320 px. After that the padding is 10 px. So margin again implement here the 10 px and then 0. So the border none.
outline again done. So implement here the background color. Okay, same here, the font color become white. After that we are going to implement here the guys border radius 5px of button. Cursor, when you your cursor become a pointer. So move on the hover effect, implement here the button hover. Okay, sorry, semicolon. So ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन स्केल पर लेकर आते हैं 0.98 scaling. Move on the next. Here is the row. So today's last class. So margin block 5px. After that width is 320px. I think हमने ऊपर टॉप पे 320 ही रखी है. Let me check. ओके ठीक है, तो 320px ही रखेंगे हम विद भी इसकी, और इसी के साथ साथ डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देते हैं एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन. सो अब सिंपल करना है क्या गाइस, हमें एक पिक्चर लेनी है दैन फिर हम इसको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आपका जो सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है कूल इफेक्ट के अंदर किस तरीके से वो डिस्प्ले हो रहा है. डायरेक्टली पिक्चर को गेट करते हैं. सो गाइस यहाँ से हम रैंडमली कोई भी पिक्चर का जो URL है वो जस्ट कॉपी करते हैं और वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन आवर बैकग्राउंड. सो लाइक दिस वन. इसका URL मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. सो कॉपी इमेज लिंक डाउनलोड कर लें, कॉपी कर लें, टोटली अप टू यू. सो जिस भी तरीके से आप इसको कॉल करना चाहते हैं टोटली डिपेंड ऑन यू. सो URL को गाइस हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली रेडी है फॉर योर डिस्प्ले. इसका डिस्प्ले गो थ्रू करते हैं. सो इसका रिजल्ट कुछ मुझे ख़ास अच्छा नहीं लग रहा है. आई थिंक मैं इस पिक्चर को चेंज करती हूँ और इसके साथ डिस्प्ले कराती हूँ. सो मैंने यहाँ पर गाइस पिक्चर का URL चेंज किया. हमें थोड़ी सी डार्क पिक्चर चाहिए ताकि उसकी ओपेसिटी आपको दिखे. सो जस्ट इसको रन कराते हैं और हमने रन कराया, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था. सो नाउ इट्स लुक लाइक दैट. ताकि इसलिए करवाया ताकि पीछे मैंने ब्लैक लिया है ताकि आपको एटलीस्ट आपका फॉर्म दिखे कि आपके फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो किस तरीके से रन हो रहा है. यहाँ देख सकते हैं आप अपना ईमेल एड्रेस राइट डाउन करना चाहें, अपना पासवर्ड देना चाहें, कम्प्लीटली रिमेंबर मी का बटन है. इसी के साथ साथ बटन के ऊपर आपने देखें विद ये एनिमेट कर रहा है होवर. इसी के साथ आपका फॉरगेट पासवर्ड का भी है. सो अगर आप देखें गाइस ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी सा मेथड है जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है. आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.